हेलो शान्या, कहाँ पे हो तुम? ये कप्स दे रहा हूँ, ऐसे प्लेस कर देंगे। जल्दी आ जाओ, शुरू होने वाला है। होने वाला नहीं है, हो गया। हम रुके हुए हैं। ये पैर तो रहता है कैमरे पे। हाँ, ये तो कलर छोड़ रहा है। यहाँ पर ऐसे बीच में गैपिंग छोड़ो। क्या होगा ये? सबसे मेन आता है हमारा अभी तो उठ के ही करना पड़ेगा। अभी कुछ भी बिछा लो, आप लोगों को खड़े होकर ही काम करना पड़ेगा। बैठे बैठे नहीं होने वाला। सबको अपनी अपनी जगह से खड़ा होना पड़ेगा, फिर ही काम कर पाओगे। ऐसे ऐसे थोड़ी ना यार, आप लोग खेलने वालों के ये लो होली है फिर तो हो गया काम। अरे कुछ नहीं होना, इतना मत डरो। अगर होली है करके एक दूसरे पे मारोगे तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद तुम भी जम जाओगे एक ही तरीके के। इसी में होली कर दूँ, इसी को होली कर दूँ, इसमें ब्लॉक बन जाए। सारी चीज़ें हैं। इंस्टीट्यूट में मैंने पता कितने सामान उतारे हैं बच्चे। वहाँ देखोगे ना 6 से 7 डब्बे हैं मेरे पास। मैं तो पता नहीं क्या क्या करूँ। मैं तो आर्ट, रेजिन और डिजिटल आर्ट, सारे फोटोग्राफी और क्या लोगे बताओ। घर वाले बोल रहे और कुछ बाकी बच्चा तो कर ले। मैं वीडियो एडिटिंग भी कर रहा हूँ आजकल। ये लोग वो भी नहीं छोड़ा, क्योंकि कहीं पर जॉब के लिए जाओ तो वीडियो क्या आता है एडिट करना। मैंने कहा भाई जान ले लो बच्चे की, और देना कितना कुछ नहीं। हम देंगे कि 15,000 रुपये, 20,000 रुपये। हम वीडियो भी करवाएंगे, फ़ोटो भी खिंचवाएंगे, एडिट भी करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे, मगर देंगे तो नहीं। देना ही क्यों है भाई? कुछ भी मत दो, फ्री में करा लो। घर में ही बैठ जाते, घर के दामाद बन जाते हैं आपके। आएगा एक ही टेप पे सबके पास राउंड होगा, ठीक है ना? हैं? अभी पहले तो जो जो मटेरियल है आपके पास ये समझा देता हूँ। सबसे मेन मटेरियल आता है रेजिन, जो सबसे भारी होगा उठाओगे तो, ठीक है। और जो सबसे हल्का है, और जो सबसे हल्का है ये हार्डनर है। हार्डनर जो है ना हमारा बिल्कुल वाटर टाइप होता है, और रेजिन सेमी सॉलिड होता है, ठीक है। इन दोनों को मिक्स करेंगे तो जाके वो एक पत्थर टाइप बन जाता है। जैसे ये आपके सामने है, ये अब हार्ड हो चुका है, ठीक है। और एक चीज़, जब भी आप रेजिन खोलेंगे तो ये ट्राई करना कि हार्डनर ना खुला हो,
पहले रेजन को खोलिए, पहले वो मेशर करेंगे, फिर इसको क्लोज करेंगे, फिर हम हार्डनर खोलेंगे, फिर डालेंगे, फिर मेशर, फिर देन क्लोज, उसके बाद मिक्सिंग करेंगे। क्योंकि क्या होता है कभी कभार सब दोनों खोल लेते हैं और फटाफट डालते हुए ये यार हमने रेजिन डाल दिया, फिर हार्डनर डाल दिया, फिर में जो इसके कवर्स हैं वैसा वैसा लगा देते हैं, उसके बाद हमारा रेजिन भी जम गया, हार्डनर भी ख़राब हो गया, बस मतलब पूरा वो पत्थर बन जाएगा। हाँ, तो इसलिए हम वो चीज़ नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। और ये हमारे सबके थोड़े अलग अलग कलर्स होंगे, कई किसी में ग्रीन होगा, ठीक है ना, नहीं किसी में ग्रीन होगा, ठीक है, मगर ब्लू सबके पास होगा। आपके दोनों सेम है तो वो चेंज कर लीजिए। ये वाला है तो नहीं सेम नहीं होंगे, वो थोड़ा अलग हो, अल्ट्रा होगा ये वाला ब्लू है तो हाँ थोड़ा सा फर्क है, मगर देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं। जब हम रेजिन डालते हैं उसमें और मिक्स करके, ग्रीन चाहिए तो ग्रीन मिल जाएगा, ये वाला ब्लू अलग है, ये वाला ग्रीन। रेजिन में भी हमारे पास दो क्वालिटी के रेजिन आते हैं। ये जो हमने अभी यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है ये है 3:1। ऊपर आप देखेंगे 3:1 लिखा हुआ है। 3:1 मीन्स अगर आप इसको 10 डाल रहे हैं तो 10 को आप डिवाइड करेंगे तो ये 3 है तो 1 ही डलेगा ये, तो 10 का आधा। तो अब कैलकुलेशन करते हुए पता है सबको बोलोगे कि ये क्या कैलकुलेशन करवाते रहोगे, तो इसके लिए हाँ उनको दे दीजिए, उनमें से एक भी हटा लीजिए। थोड़ा हल्का वो आ गया ना, फिर आपको शेड तो अलग है सर, उनको समझ नहीं आएगा फिर उसमें। फ़ोन है तो उसमें आता है इपॉक्सी रेजिन कैलकुलेटर, ठीक है। प्ले स्टोर से या एप्पल का है तो उसमें जाइए, ऐप स्टोर से इपॉक्सी रेजिन कैलकुलेटर ये डाउनलोड कर लेना, ठीक है। आप या तो इस तरफ आ जाइए या वहाँ, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ी जगह चाहिए। आईफोन के लिए पता है आपने क्या? हाँ प्ले स्टोर से सर यही है, रेजिन कैलकुलेटर है, और इसका लोगो ये देखिए बिल्डिंग सा बना हुआ है। ओके हाँ यही वाला है, हाँ यही वाला फर्स्ट वाले है। एक रेड कलर का वो है लोगो। रेजिन से बना हुआ है और उसके अंदर फ्लावर बने हुए हैं या कुछ बना हुआ है तो वो कास्टिंग हो गया। हम इस पे कोटिंग टाइप करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर ये कोटिंग हुआ है पूरा, मगर हमारा कलर सब हम इसी में मिक्स करके ये कोटिंग हो गया। अगर मेरे को इसके ऊपर ही बनाते जाना है तो हम कास्टिंग में चेंज करेंगे, तो वो उसके हिसाब से हमारा कैलकुलेशन बताएगा। और रेजिन क्या हम सेलेक्ट करेंगे 3:1, फिर नीचे देखिए डायमीटर आ गया, डायमीटर में डालिए 12 और कैलकुलेट 12 इंच का है ना ये, आप सीधा 12 डालिए, वो अपने आप कैलकुलेट बता देगा आपको।
ये सर्कल है ना, कितना है 70 to 25? 96 जो है वो टोटल है, 72 प्लस इसका, ठीक है। हाँ ठीक है ना। अब क्या होता है कि जब हम रेजिन डाल रहे होते हैं इसमें, हाँ ये कास्टिंग बोलते हैं इसके अंदर, जैसे ये है, ये कास्टिंग हो रखा है। ठीक है, इसके अंदर अगर आपने कुछ भी डालना है तो हम कास्टिंग में लेते हैं, और अगर इसमें जैसे प्लेन सरफेस है उसके अंदर आप कुछ भर रहे हैं तो वो कोटिंग में आता है, ठीक है। और रेजिन कौन सी चीज़ों पे नहीं चिपकता? प्लास्टिक और सिलिकॉन जो मोल्ड होते हैं इनमें नहीं चिपकता, ठीक है। कभी भी आपने जैसे कुछ बॉर्डर बनाना हो, जैसे इसी में आपने कास्टिंग करना हो तो आपको इसमें बॉर्डर बनाना हो तो सिलिकॉन वो आते हैं ना, देखे होंगे इतने बड़े से गन टाइप होते हैं, उसके अंदर सिलिकॉन भरा होता है जो ग्लासेस में लगते हैं, आप उसको साइड में लगा सकते हैं और उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। ये चीज़ें बहुत हैं रेजिन में, अगर करने का हो तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसी कैलकुलेटर में जैसे मैं बोल रहा था, मैंने रखा कप और मैं रेजिन डाल रहा हूँ, तो रेजिन डालते हुए फॉर एग्जांपल मेरा रेजिन 72 से 75 हो गया, तो आप बोलोगे सर ये तो 75 हो गया, आपने तो 3:1 बोला था, अब 75 के हिसाब से हार्डनर कितना डालेंगे? तो आप इसमें क्लिक करेंगे, 75 करेंगे, सेव एंड कैलकुलेट करेंगे, तो ये अगर कुछ चेंजेस होगा तो कर देगा। 25 आ गया, तो हमें अब इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है कि 3:1 में क्या डालना है या 2:1 में क्या करना है, बस आपको ये पता होना चाहिए आपका 3:1 रेजिन है या 2:1। यहाँ पर अभी जितने भी हैं, यहाँ पर अभी जितने भी रेजिन और हार्डनर हैं वो सारे 3:1। कुछ नहीं, अपने हिसाब से जैसे आइडिया लगाओ और कैलकुलेट करो, जो बच गया तो हम लोग क्या करते हैं, जो जैसे कास्टिंग के लिए जो छोटे मोटे चीज़ें हैं वो रख लिया साइड में, उसके अंदर भरते जाओ तो अलग अलग स्टाइल निकल आता है। रेजिन में आपको ये नहीं कि रूल्स कुछ नहीं है, या आपको यही चीज़ ऐसी करोगे तो ऐसे आएगा। अब मैंने ये कर दिया, ठीक है, आज पता नहीं क्या आएगा डिज़ाइन, मैं यही नहीं बोल सकता यही आएगा, आपको सबके अलग अलग आएंगे, जितने बैठे हो ना, किसी का कुछ निकलेगा, पैटर्न सबके अलग अलग। कोई आप पर्टिकुलर आप सोचोगे ना यही बनना है, सोचते रहो, बैठे रहो, हाँ जो फ्लूइड जैसे निकलेगा ना वो वैसे ही बनता जाएगा इसमें, ठीक है। और रेजिन में हम जब मिक्स करते हैं तो इसमें बबल्स आते हैं, जब हम करेंगे अभी तो इसमें बबल्स आते हैं, जब हम इसमें पोर भी करते हैं तो कभी कभार बबल्स दिखाई देते हैं, तो उसको हटाने के लिए एक तो बबल स्प्रे आता है और एक आता है टॉर्च। टॉर्च मतलब ये लाइटर ही है एक तरीके का, तो इसका कम और ज़्यादा ये होता है, गैस मतलब करो और वो बबल्स हटना शुरू होता है। जब हम सिलिकॉन मोल्ड या कुछ यूज़ करते हैं, जैसे छोटे मोटे मोल्ड हैं, तो उसके लिए हम प्रेफर करते हैं कि ये यूज़ कर लें बबल रिमूवर स्प्रे। अगर आपने उसमें टॉर्च से किया, अगर आपको पता नहीं है कि भाई कितना टॉर्च को पास में लेके जाना है, तो रेजिन जल सकता है, वहाँ से ना जलना शुरू हो जाएगा। और जब हम टॉर्च लगाएंगे ना तो इसका स्मेल आता है, इसलिए हम कहते हैं कि मास्क पहनो, क्योंकि ये अभी पहली बार करोगे तो आपको इतना पता नहीं चलेगा। लॉन्ग रन में जैसे कई लोग कहीं घर पे करते रहते हैं विदाउट मास्क, तो सर घूमना, चक्कर आना, धीरे धीरे अंदर खराबी शुरू हो जाती है। तो रेजिन में भी क्वालिटी बहुत सारी हैं, नॉन टॉक्सिक रेजिन भी आते हैं जिसमें आपको मास्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मगर वो बोलते हैं, मगर उसमें लिखा होता है नीचे टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, ठीक है ना। नॉन टॉक्सिक बोलते हैं मगर तब भी मास्क पहन लो। जैसे अब बड़े लेवल पे काम करना है, जैसे आप टेबल वेबल बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो हम ऐसे वाले मास्क यूज़ करते हैं ताकि हमें एक बूंद स्मेल भी
अंदर ना जाए, वरना जो अभी आपको मास्क दिया है वरना आप वो यूज़ कर सकते हैं और थोड़ी देर के लिए। और जहाँ पर भी हम रेजिन करते हैं हम ये कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा एयर जाने की जगह हो, पूरे बंद बिल्कुल सील्ड कमरे में मत करना, क्योंकि उसका जो स्मेल जो बर्न करोगे या कुछ भी करोगे उसका स्मेल आपको आता रहेगा। इसकी स्मेल तो फिर भी कम है, नहीं है ना? है सर, इसमें थोड़ी है, थोड़ी है। ये तो वही और आपको बहुत हार्ड स्मेल होती है ज़्यादा। जो पहले, अब तो काफ़ी रेजिन का वो चल पड़ा है, तो अब सब लोग जितने भी आर्टिस्ट हैं जो पहले करते थे वो लोग अब मटेरियल बेचना शुरू कर दिया उन लोगों ने कि हमने ये केमिकल बनाया है और ये बेच रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। और ये है हमारा जैसे हेयर ड्रायर टाइप होता है, ये ब्लोअर है, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, जैसे कि आपको ये इफेक्ट नज़र आया है पानी का, ये जैसे ओशन में, ये इफेक्ट देने के लिए हम इससे ब्लो करेंगे। हम ऐसे तो नहीं कर सकते क्योंकि ये सॉलिड होता है, तो हमें इससे ही ब्लो करना पड़ेगा ताकि ये उस तरफ, अगर आपने यहाँ से ब्लो किया तो वो इस तरफ आएगा, ठीक है ना। इसी में ही बहुत से तरीके के ब्लोअर होते हैं, या हीट गन देखा होगा आप लोगों ने जो यूज़ करते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, मगर वही हीट को आप कैसे दूर रख रहे हो और पास कर रहे हो उसके ऊपर है सारा। और सबसे मेन आता है लेवल इंडिकेटर। आप कुछ भी टेबल में काम कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, रेजिन अब इसके साइड में कोई बॉर्डर नहीं है या कुछ नहीं है, तो अगर मैंने रेजिन डाला तो मैं कैलकुलेट करूँगा पहले तो ये रेजिन कहाँ गिरने वाला है, तो उसके हिसाब से मुझे इसको एडजस्ट करना पड़ेगा कि यहाँ मत जाओ या, तो वो इससे कैलकुलेट करेंगे लेवल इंडिकेटर से। बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर टेबल भी आपका थोड़ा सा भी टेढ़ा हुआ ना, ये सारा आप जितनी मेहनत करोगे ना वो सारा, वो अलग ही रिवर यहाँ से जाने की जगह यहाँ चला जाएगा, ठीक है ना। तो ओशन सोच लेना कि ओशन का सारा पानी है। हाँ, वो चेंज हो गया हमारा ओशन जो है, ठीक है ना। अगर ऐसा कुछ होता भी है यहाँ पर अभी आप लोग से, तो ये मत करना कि सर ये गिर रहा करके ना ग्लव्स नहीं पहना फटाफट उठा लिया हाथ से, ये मत कर देना, चिपक जाएगा हाथ में ना, फिर आपको फटाफट बांधना पड़ेगा, जाके सोप से मलते रहो 2-3 बार तो जाके वो रेजिन फटता है, ठीक है। सिर्फ वो 2 ही चीज़ में नहीं चिपकता जो मैंने बोला, प्लास्टिक और बस। होली के कलर नहीं, ये जम गया ना, ये जमने में भी ना इसको लाइक 24 घंटे चाहिए इसको, ठीक है। तब भी ये स्टिंकी सा होता है। अगर आपके हाथ में लग गया, आपने सिर्फ नॉर्मल पानी से या साबुन से भी साफ़ किया ना, कभी कभार हाथ से हटता नहीं है, तो हम क्या करते हैं अल्कोहल जैसे सैनिटाइज़र हो गया, ये मार लिया हमने हाथ पे, तो फटाफट हमने उसको साफ़ किया, फिर साबुन से या रिन से ऐसे साफ़ कर लो, और बाल वगैरह बचा लो। बाल में चिपक गया फिर मत बोलना कि मेरे बाल तो सर बिल्कुल ऐसे शाइन कर रहा है, जहाँ पर रेजिन लगा है ना वहीं शाइन कर रहा है, और वो जब तक वो सफ़ेद नहीं होगा वो बाल बिल्कुल काला ही रहेगा, ये ध्यान रखना जब तक काटोगे नहीं उस जगह से। डायनासोर के टाइम पे एक मच्छर आया। हाँ, जो डायनासोर वो मूवी देखी होगी ना जुरासिक पार्क, सबने बालों को ब्लैक करने की बढ़िया स्कीम नहीं, पर भी रहेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, जैसे फिक्स किया ना जिंदगी में वैसे ही रहेगा बाल। क्योंकि वो जुरासिक पार्क मूवी देखा है, उसमें अंकल जी, एक बुड्ढे से अंकल एक मच्छर वाला वो लेके घूम रहे होते हैं, उसमें अंदर मच्छर होता है, ऐसी कोई मच्छर पकड़ो उसके अंदर डाल दो, ऐसे ही रहेगा वो, चाहे रेजिन आपका पीला पड़ जाए वो मच्छर वैसे के वैसे ही रहेगा उसके अंदर, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि कुछ भी चीज़ आप इसके अंदर प्रिजर्व करते हैं वो वैसे की वैसे ही रहेगा, चाहे आपका रेजिन येलो पड़ सकता है या ना भी पड़े वो, ठीक है ना। अच्छा, इसके पीछे आप लोगों को नाम लिखना है तो लिख लो, क्योंकि अब लेने के लिए मेरे ख्याल से सब लोग तो आएंगे, शायद एक दो किसी को भेज देंगे कि मेरे भी ले आना, फिर मिक्स ना हो जाए। आज नहीं ले जा पाओगे इसको, आज तो भूल जाओ, आज नहीं ले जा तो जा सकते हैं, मगर वही सोच लेना फिर आराम के साथ क्या होगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पर सेंटर में होना चाहिए, इस तरीके से उठाओगे तो ये सेंटर में सर एक बार इनका लेवल वाला तो देख लेना।
सर फोन भी लग जाता ना देने और जहाँ पर फ्रीज हो जाएगा। नीचे ना ये बेस पे ये कोड्स थोड़े से ऐसे आ रहे हैं। फिर उसके बाद हिलाना नहीं इसको। हर तरफ से देख लो। ये सही है, इधर से भी सही। दस को खाना पड़ेगा। वहाँ से उठाना पड़ेगा, वहाँ से उठाओ, 10 उठा के सेंटर होना चाहिए। उसको जो नीचे का पहले आगे पीछे पहले बोर्ड देख लो। बोर्ड कभी कभार क्या होता है, जो हमारे बोर्ड होते हैं तो बन के आते हैं वहाँ पे मुझे बोलने वाले थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं। हाँ समझ में आला ही नहीं पड़ेगा। और अभी तो 1.5 ऊपर पहुँचने वाला है, 1.5 ऊपर पहुँचेगा, 1+ होगा। कोई बेच नहीं सकता। बाकी हम भी नहीं बेच सकते। ठीक है। ठंड लग रही है ऊपर और अभी उसने बहुत सारे बात किए जब डालेंगे तब और पता चलेगा कि कहाँ भाग रहा है, क्योंकि एक तरीके का इसने लेवल बता दिया। ठीक है, जब हम कोरिंग कर रहे होते हैं तो उसके बाद समझ आता है कि भाई ये इस तरह भाग रहा है, तो हम फटाफट क्या करते हैं कि जैसे यहाँ गिर रहा है तो हम इस तरह से थोड़ा सा उठाते हैं और इसके नीचे पेपर लगाते हैं। पर ये भी हम कोटिंग कर रहे हैं तो यूज हो रहा है, पर अगर हम कास्टिंग करें फिर तो रिक्वायरमेंट नहीं होगी। क्यों? कास्टिंग में सोचो कि आप कास्टिंग कर रहे हो, ठीक है, 5 mm का या कुछ कास्टिंग कर रहे हो। अगर आपका कास्टिंग ऐसा हो मतलब सीधा की जगह मतलब थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा वो। अगर टेबल बना रहे हो, ठीक है, तो अगर टेबल सीधा नहीं है तो कास्टिंग जो है ऐसे जाएगा।
ये तब यूज़ करते हैं ना लेवल में, ये पूरा अलग ही लेवल है। कोई नहीं कर रहा ना, आप इस तरह पाओगे क्योंकि आप बिल्कुल जो मार्केट से मिलता है वाटर प्रूफ वाला वो लो, उसमें ना आपको पेंट करने की ज़रूरत है ना कुछ, सीधा ही काम कर सकते हो। ठीक है, अगर MDF बोर्ड है आपके पास तो हम उसके ऊपर एक कोट कर लेते हैं कलर से। ठीक है, और एक चीज़ इसमें कोटिंग का है ना 2-3 तरीके रिवर बनाने के। एक हो गया जो आज हम करेंगे, सीधा ये कलर्स को हम रेजिन में मिक्स करेंगे और हम पोर करेंगे। और एक ये होता है कि ये जैसे कलर है, ये उठाया हमने पेंट कर दिया, फिर दूसरा कलर उसको मिक्स कर लिया, फिर तीसरा कलर उसको मिक्स कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद रेजिन में हमने कलर्स मिक्स करे, फिर हम पोर करें जब वो सूख जाए। ठीक है ना, ऐसे 2-3 तरीके हैं करने के। आज हमने करना है एक ही दिन में ये पूरा। ठीक है ना, इसको आप 2 दिन में भी कर सकते हैं। जैसे अब मैं करूँगा तो जैसे ये हमने एक दिन में किया है इसमें। ठीक है, अब आप कहेंगे सर यहाँ तो लेयर आ गया, अब मैं चाहता हूँ ये ना पानी ज़्यादा यहाँ तक पहुँच गया है, तो मैं यहाँ पर और एक ब्लू कलर चाहता हूँ। ठीक है, 2-3 लेयर चाहता हूँ, जैसे ओशन में दिखाई देते हैं, ऐसे में ना यहाँ पर 2-3 लेयर चाहता हूँ। तो आप क्या करो, ये सूख गया, बन गया हाथ, फिर से रेजिन लो, थोड़ा सा कलर मिक्स करो, अल्ट्रा ब्लू यहाँ लगाओ, फिर डालो, फिर ब्लू कर दो, तो सेकेंड लेयर अच्छा। फिर वो सूख गया, फिर थोड़ा सा यहाँ डालो, फिर उसको ब्लू कर दो, तो आपके पास 2-3 एक 3D इफेक्ट टाइप आ जाएगा ऐसे। हाँ, 24 घंटे रुकोगे, फिर 24 घंटे रुकोगे, फिर 24 घंटे रुकोगे, ऐसे होगा बनाना है। तो ठीक है ना, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपने करना कैसे। आप जब कास्टिंग भी करते हैं उसमें भी अगर इतना मोटा कास्टिंग करना है किसी ने, तो हम क्या करते हैं, पहला एक लेयर, जैसे इतना बड़ा टेबल है उसका पहला एक लेयर नीचे बेस फिल कर देते हैं कि वो हार्ड हो जाए। वो जैसे थोड़ा सेमी, जैसे 16 घंटे या 12 घंटे में ना वो थोड़ा सा ऐसे हो जाए कि भाई हाथ लगाओ तो चिपचिपाहट सी होती है। ठीक है ना, वो उसके बाद हम और एक कोट डालते हैं उसमें, अगर आपने बीच में कुछ डालना हो तो वो चीज़ें डाल के फिर आप कोटिंग कर सकते हो। ऐसे करके 3-4 लेयर में जाकर हम पूरा एक टेबल बनाते हैं। तो सोचते हो कि एक टेबल बनने में कितना टाइम लगा, वो आपको इंस्टाग्राम में रील आता है, उसमें ऐसे 5 ऐसे डाल दिया, थोड़ा जल्दी से बना लिया। वो भाई साहब पता नहीं कितने दिन का रील बना के उसने शॉर्ट में वो तो 2x करके होता है बस, वो तो एडिटिंग करके ऐसे डाल देते कि भाई हमारा इतनी देर में होगा, वरना तो आप रील देखने लगोगे सो जाओगे, कहोगे यार बंदे करते हैं। ठीक है, तो अभी आप लूँगा भी। हाँ, ये एक्रेलिक कलर है। और कोई जरूरी नहीं है कि आपको यही कलर करना है, आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें एक बेस बना रहे हैं।
है ना, अगर आपको जैसे आपके पास टाइम है कि नहीं मेरे को एक कोट सर पूरा नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं, जैसे ये डार्क ब्लू हो गया, इसका थोड़ा ब्रश निकालेंगे, यहाँ कर लेंगे, फिर ये वाला ब्लू हो गया, उसको लगा लिया, फिर दूसरा, ऐसे करके हम 4 स्टाइल में बना लेंगे, ताकि अगर हम रेजिन भी डालते हैं कभी कभार रेजिन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है, तो वो ब्लू जो है वो पीछे का उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। ज़्यादा मोटा नहीं हम कर देंगे, बहुत टाइम लगाएगा। नहीं कुछ नहीं है, दिखाई नहीं देना, स्ट्रोक पे आया फिर इसमें पत्थर भी आने दिखाई नहीं देना, वो स्ट्रोक्स है ना आपके दिखाई नहीं देंगे।
ज़्यादा वो मत करना कि जितना मतलब एक कोटिंग होना चाहिए बस, बोर्ड ना दिखाई दे बस, ठीक है ना। जैसे ये बोर्ड है तो ये इसमें नहीं दिखाई देगा। हमारा होना चाहता है। ये भी बहुत दिक्कत है, ये भी ध्यान रखना कि आपने रेजिन लगा के कोई मक्खी आके बैठ गया ना तो सोच लेना ओशन में बीच में ना कुछ वो आ गया डायनासोर सा, बस ऐसे रखना। फिर आप ये बोल सकते हो कि वो अंकल जी के पास डायनासोर वाला मच्छर था, ये मेरे पास ही मक्खी है। न्यूज़पेपर है क्या? और बोर्ड ये रहा। कुछ इम्पोर्टेंट डालना होगा ना तो बैठ के नहीं डाल सकते, आपको खड़ा होना पड़ेगा फिर डालना पड़ेगा, मिक्सी में ऐसे करना पड़ेगा। क्योंकि जब ऐसे कर देखोगे क्या बचाओगे, इसलिए जब खड़े होकर काम करते हैं ना तो आराम से होता है, ठीक है ना। हाँ ये अभी हार्डली 5-10 मिनट में सूख जाएंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी हम रेजिन में काम करते हैं हमें टाइम लगता है कि लाइक अभी आपने ये लगाया, इसको अभी और अच्छे ढंग से आपको करना है तो हम इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। जैसे मैंने ये कलर बोला था हमने डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो आप थोड़े से कलर को रेजिन में मिक्स करो और बैक करो उसमें, तो क्या होगा कि आपने छोड़ दिया एक दिन तो वो नीचे एक फिक्स हो गया, फिर दूसरे दिन उसी कलर को मिक्स किया ऊपर से डाल दे तो 2-3 लेयर जैसे समुद्र में कई जगह बहुत अच्छे हाँ वे उसमें फोटो फ्रेम कैसे बनाना है, रेजिन में ही मतलब फोटो फ्रेम बनाना है, उसके अंदर फोटो कैसे लगाना है, बहुत सारी आर्ट जैसे क्लासेस उसके अंदर सारी चीज़ें उसमें क्या होता है कि यहाँ तो मैं कर रहा हूँ ना, उसमें मैं नहीं करता, मैं खड़ा होता हूँ, मैं बस ये चीज़ डाल रहा हूँ, फिर आप लोग खुद ही करते हैं। बेटर लगना है अच्छा नहीं हाँ तो मेन चीज़ होता है मिक्सिंग और कैसे मिक्स करोगे वो सब जैसे जैसे हर चीज़ के हिसाब से अलग अलग है, जैसे इसमें मिक्सिंग हो रही है तो ये कैसे निकले इन सब चीज़ों के ऊपर है कि आपको फैन चला ये मैं बोलता हूँ कैसे बना ही नहीं है, कहीं मेरे पास इंस्टाग्राम में ऐसे ऐसे आर्टिस्ट है, एक आर्टिस्ट है क्या बोला है इतने बड़े बड़े बोर्ड ले रखे हैं, ठीक है, इस तरफ कुछ पत्थर सा फेंक रखा है, इस तरफ मिट्टी सा फेंक दिया और बीच में रेजिन उठाया डाल दिया उसको चक कर दिया और उसको फ्रेम लगा के 3-4 मॉडल लगा के फोटो खिंचवा रहा है। देखोगे ना खुद बोलोगे यार ये तो मैं अभी बनाता हूँ, ठीक है ना, वो आर्ट है, बस उसका एक पैटर्न क्रिएट होगा, अगली बार उसको बोलोगे भाई यही पैटर्न क्रिएट करके देखा नहीं होगा।
कोई भी आर्ट जो हाथ से होता है, जैसे अगर किसी ने ये बनाया है कल वाला, अगर आप उसी आर्टिस्ट को बोलो कि भाई यही चीज़ मेरे को दोबारा बना, या तो इससे बहुत अच्छा बनेगा या इससे बेकार बनेगा, ठीक है ना। तो वो वही चीज़ है रेजिन में। मैं अभी गारंटी बिल्कुल नहीं दे सकता कि मेरा भी ऐसे निकल आए, कि कईयों का और अच्छा निकल आता है। कल हम एक और डेमो में वहाँ दे रहा था ललोरी गार्डन में, वहाँ पर क्या हुआ, मेरा रेजिन जितना था ना सब यहाँ से बैठ के सीधा नीचे, ठीक है, और स्टूडेंट्स का कुछ भी नहीं रहा, एक ड्रॉप तक नीचे नहीं गया। वो सब लेवलिंग के ऊपर होता है कि आपका लेवलिंग कैसा है, क्या है। अब जब लेवलिंग हो रहा होगा तो आप फिर नीचे से सेट करेंगे। और इसमें और एक चीज़ ध्यान रखना, अभी तो हमारे पास रेजिन बचेगा और ये कलर जो है आप हम लेके जाएंगे। तो अगर आपका फॉर एग्जाम्पल थोड़ा बहुत भी ख़राब होता है या कुछ होता है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर में जाओ, इसको सेट करो, फिर इसको मिक्स करो दोबारा, फिर आप लाओ इसी के ऊपर, ठीक है ना। तो फिर से आपका सेट हो जाएगा। हाँ, लेयरिंग मतलब बस करने के बाद ये मत करना कर दिया या हटा देना, वहीं रहना, ठीक है ना। और बस ये ध्यान रखना मक्खी मच्छर समुद्र में आके ना बैठ जाए, डूब ना जाए, वरना वो डूब जाएंगे, अंदर से अलग ही हवाएं आएंगी। वो लगा सकते हो आप, बॉक्स होता है ना घर में करके आते हैं पैकिंग के कार्ड, हाँ उस एक में हम जो है मिक्सिंग करेंगे पूरा रेजिन का, जैसे उसमें आया था ना 75 है 25, वो हम एक कप में मिक्सिंग करेंगे। जब हमें ये कलर यूज़ करना होता है तो इसमें से थोड़ा सा इसमें डालेंगे, फिर कलर हम मिक्स करेंगे, देन मिक्स करेंगे, ठीक है ना। तो ये जैसे 4 कलर हुए हमारे पास, और एक हो गया हमारा सैंड का कलर। अभी ये कलर डालूंगा जब सैंड भी है हमारे पास, ठीक है। तो हम पहले सैंड को हम यहाँ डालेंगे, जब डालेंगे तो हमें ये एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे मैंने सैंड यहाँ मार्क किया फॉर एग्जांपल इतनी जगह पर, ठीक है। ये बीच की जो जगह है ना थोड़ी सी, उसको मैं खाली छोड़ दूँ, इसमें समझ आएगा तो थोड़ा समझ नहीं आया है ना। जैसे ये सैंड लगाया हुआ है, अब ये सैंड का ये टेक्सचर नज़र आ गया, ये वाली जगह है ना, यही कलर है सैंड का, ये वाली जगह थोड़ा सा 1 उंगली के बराबर या 2 उंगली के बराबर इसको खाली छोड़ेगा, ठीक है। और जो ब्लू कलर है वो यहाँ डालेगा डार्क, फिर उसके बाद देने के बाद थोड़ा लाइट ब्लू है तो वो डाल देना, फिर ग्रीन है तो ग्रीन डाल देना, ठीक है। वो डालने के बाद वो भी ट्राई करना है कि यहाँ ना आए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ब्लैक हमारे पास ट्रांसपेरेंट रेजिन होगा वो हम यहाँ डालेंगे, ठीक है। जैसे समुद्र में आप देखते हो कि यहाँ से लहर आ रही है तो क्या होता है कि नीचे का जो है खाली रहता है थोड़ा, मतलब अगर आप ऐसे खड़े हो जाए समुद्र में तो आपको नज़र आता है ना नीचे मिट्टी है, तो उसके लिए वो इफेक्ट देंगे। और ये जो बबल आ रहे हैं इसमें ब्रेक वाले, ये तभी आएंगे जब हम वाइट कलर इसमें डालेंगे, यहाँ पर जहाँ ट्रांसपेरेंट डाला था उसके आसपास हम वाइट कलर डालेंगे, फिर काम आएगा। तो इसलिए जब ये हम करेंगे तो 2-2 का कराता हुआ आऊँगा, क्योंकि ये एक ही है तो मैं एक साथ सबको नहीं बोल सकता कि सारे कर लो। और वेइंग मशीन हमारे पास एक है, तो मिक्सिंग तो जैसे आप लोग करके रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मिक्सिंग भी चीज़ें करना पड़ेगा। तो पहले 2 फिर 2 ऐसे करके, ठीक है। तो समझ आया कौन सा किसी को कुछ डाउट सूख गया
ये अभी जब तक मैं करूँगा तब तक तो और भी कुछ अब इतने धूप में हो क्या क्या धूप में हो कराया अच्छे से खाना है आप या चलो थोड़ी जाएगा अब मैं हम जो भी कैलकुलेट करते हैं इसमें ग्राम्स में करते हैं। जो हमारा वो 72 आया है इसका ग्राम, ठीक है। हमने जैसे इसको ऑन किया, यहाँ आप देख सकते हैं जैसे 5 8 चलता रह रहा है। और मैं इसको नीचे प्लेस करूँगा, इसको जैसे दबाएंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये ग्राम में होना चाहिए। अभी तो मैं दिखा रहा हूँ ना, फिर क्या देखोगे धीरे धीरे पकड़ने छुड़ाएंगे। अब इसका भी कलर देखना कैसे चेंज होगा। ग्लव्स का कलर चेंज होगा। अभी जैसे ये कप है, इसको भी रखता हूँ। कितने ग्राम का? 3 ग्राम, ठीक है ना। मैंने ठीक है बता रहा हूँ कि ये 3 ग्राम का कप है। तो कभी कभार क्या होता है कि क्रैक का 0 है, ठीक है। तो कभी कभार जैसे डाल रहे होते हैं रेजिन, हम कितने आराम से डाल रहे होते हैं, यहाँ ज़्यादा ना गिरे, ज़्यादा मशीन हो जाता है बंद, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं यार, मशीन तो बंद हो गई है, मैंने कितना डाला था। तो हम क्या करते हैं, फिर हटाते हैं, फिर रखते हैं ऑन करके। तो ये 3 ग्राम, अगर वो 10 ग्राम चल गया तो वो 13 ग्राम दिखा रहा है। फिर हम क्या करते हैं भाई, 3 ग्राम लो, अब 10 ग्राम से माइनस करते हैं। अगर हार्डनर, हाँ हार्डनर और रेजिन मिक्स करते हुए अगर हार्डनर हमारा कम पड़ गया तो आपका रेजिन जो है ना फ्लेक्सिबल हो जाएगा, बिल्कुल वो हार्ड नहीं होगा। मतलब बीच में ना चिपचिपा रहेगी, वो कभी सूखेगा नहीं, स्टिकीनेस रहेगा। तो स्टिकीनेस को भी सुखाने के लिए हम क्या करेंगे, फिर दोबारा हार्डनर रेजिन मिक्स करेंगे। वो स्टिकीनेस जितना होता है वो रेजिन से हटाते हैं, वो सारा बहुत ही जमेला वाला चक्कर है। तो इतने से गाँव में बंदा क्या करता है, इसको उठाता है, ठीक है। वो जब आता है कि जब हमने ऐसे यहाँ से यहाँ तक टेबल बना रहे हो, आपने मटेरियल तो लगाई थी, आप क्यों वेस्ट करोगे। फिर हम उसमें हटाते हैं उसको, जब तक वो स्टिकीनेस हटता है फिर हम उसके बीच में रेजिन फिल करते हैं, फिर सैंडिंग करते हैं, फिर रेजिन फिल करते हैं ताकि वो स्टिकीनेस चला जाए। तो ये मेनली होता है मेजरमेंट, ठीक है। और जब भी जैसे मैंने ये लगा हुआ है 0 में ही है, अगर मैं इसी के भरोसे भी डाल दूँ पता चले मशीन बीच में बंद हो जाए, इसलिए मैं फिर से ऑन ऑफ करूँगा। अगर मैंने हिलाया नहीं तो ये यहीं पे ही है। और पहले रेजिन ले लेता हूँ, हम ऑन ऑफ करते तो -3 रहता है ना, -3 रहता है ना, अभी 0 है। अगर आप वही -3 हो गया ना, अभी -3 हो जाएगा इस बार। वही है। अभी देखो इसका कोई ज़्यादा भरोसा नहीं है इसमें। एक हम इसको जैसे ही हार्ड हो जाता है ना रेजिन में, जैसे हमने छोड़ दिया हम निकाल रहे हैं तो ये हार्ड हो गया, तो आप यूँ करोगे इसमें से रेजिन हट जाता है, ठीक है। और एक आते हैं ये ऐसे सिलिकॉन वाले स्टिक्स, जिसको आप ट्विस्ट करेंगे या ऐसे करेंगे, जितना वो रेजिन होगा ये सारा हट जाएगा। और एक आता है ये ब्लेंडर, जो लगाना है वही है। इसको ऑन करिए, इसका स्पीड यही होता है। घर वाला ब्लेंडर नहीं है जो हम चॉपर यूज़ करते हैं सब्जी वब्जी बनाने, और लगा दिया आपने कर रहे बस,
सारी जगह रेजिन हो गया, ठीक है ना। हैं? तो ये नहीं कर सकते इसको, हमें बहुत सारे टूल्स चाहिए होते हैं। नहीं, वो आपके उसके हिसाब से होता है कि चीज़ें आप कितने बड़े काम कर रहे हो, ठीक है। अगर आप सोचो 5 किलो का रेजन लेके आए हो, हार्डनर भी है, अगर आपने उसको मिक्स करना है, इतने बड़े टेबल में लगाना है, तो 1-1 किलो डालते रहोगे तो हो गया काम, पता नहीं 20-40 दिन लग जाएगा और कहाँ से क्या होगा, कौन सा रिएक्शन होगा, ये पता नहीं चलेगा। तो हम उसको मिक्स करने के लिए जो ड्रिलिंग मशीन नहीं होती उसके आगे ऐसे ही वो लगता है, फिर उसको अंदर लगाते फिर उसको ऑन करते हैं तो करके घूमता है, क्योंकि इतना भारी हो जाता है वो कि वो उसको घुमाने में टाइम लगाता है। अभी उसमें जाके ये लगाओगे ना, या मिक्स हो जाएगा वो बोलता है तो ये पहले तो घूमेगा नहीं है, और वो मिक्स होते होते ना हार्ड हो जाएगा। और उसमें हम ऐसे बड़ा सा डंडा लेके भी मिक्स नहीं कर सकते, ये छोटे चीज़ों के लिए भी है। आसान चीज़ नहीं है जितना वीडियोस में दिखाते हैं। वीडियो में तो आपको बड़े आसान से दिखाते हैं। ये देखो हमने मिक्स कर दिया, ये निकाला, यहाँ से 2 जनों ने डाला, वहाँ से ऐसे मिक्स हुआ, ये काम खत्म, और फाइनल ऐसे दिखा देते हैं, देखो हमने पॉलिश कर दिया इसके ऊपर। मेरे पास वो मशीन सब पड़ी हुई पॉलिश करने की। सैंडिंग करते करते तो जो सैंड उड़ता है वो सारा मुंह पे पाउडर वाउडर ऐसे लगता है कि हम पाउडर से पूरे नहाए हुए हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं। ये देखते हैं, ये रेजिन है, गिरा मेरे साइड। दिखाई दे रहा है आपको? अब मैंने कितना डालना है, ये 70 कल भी यही 77। उसमें भी वही डालना है, 25 ही डालना है। तो कर लिया था ज़्यादा ज़्यादा 26 डाल दो, इतना ही फर्क हमें, ठीक है। अब जैसे ये 77 हो गया, हमें इसके या तो इसके ऊपर टोटल कर लो भाई, या आपने डाल दिया 70 मतलब 25 कितना हुआ करके, ठीक है। या तो इसको ट्रिप करो, थैंक यू। 25 बोल रहे हैं। मेरा कल भी इतना ही गिरा था ना, मुझे याद है। क्योंकि आप करते जाओगे ना तो आपको धीरे धीरे आइडिया लग जाता है कि कितने में क्या होगा करके। अब ये देखिए, ये हार्डनर है, ठीक है। अब ये देखना बिल्कुल पानी है, ठीक है। इसलिए मैंने दोनों अलग अलग कर लेते हैं, तो मैंने पता चला मैंने स्टार्टअप कर लिया। वहाँ टिश्यू पेपर था ना, कर लिया है, जूता चमक जाएगा ना। उसे साफ नहीं कर सकते जो रेजन को तो मैं कर सकता हूँ हार्डनर को। अभी, अगर ये रेजन और हार्डनर अभी जैसे मिक्स हो जाएगा, अच्छा। ये गिर गया तो हाथों हाथ जितना हो सके उतना साफ कर लो, वरना जूता जो है पूरे इसमें रेजन से डुबा दो तो बढ़िया रंग से चमकता रहेगा।
हाँ बार बार देने की जरूरत नहीं है, एक ही बारी में काम तमाम। और किसी के मार दिया ना पैर से, मेरी लेदर भी नहीं निकलेगी फिर तो। नहीं किसी के मार दिया ना पकड़ के पैर में पहन के, और मजे आ जाएंगे उसके। ठीक है, ये अब नहीं होती है फेविक्विक, फेविक्विक यही तो नहीं होती। यूज़ कर सकते हो। अब जो है या तो आप इससे मिक्स कर लो, नहीं है अभी आपको ये नज़र आ रहा है मिक्सिंग करते हुए। देखो अभी ये मिक्स नहीं हुआ ना। दिखाई दिया पहले से फ़र्क क्या है मिक्सिंग होने के बाद? बबल्स और क्लियर नज़र आ रहा है आपको। और जब भी हम मिक्स करते हैं हम ये कोशिश करते हैं साइड में और नीचे। हाँ क्योंकि वो नीचे रह हाँ जाएगा ना। तो वो चीज़ नहीं रहनी चाहिए। अगर वो चीज़ रह गया जब हम डालेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा। बिना दिक्कत के कोई काम नहीं होती और अच्छा नहीं निकल पाता। ये दिखाई दे रहे हैं जो बबल्स जो हैं ये रहेंगे। अभी पहले साक्षी मैं वही तो बोल रहा हूँ, तो भाग रहे बाद में चिपक जाएगा, इसमें भागेगा। और जैसे अगर कोई मच्छर या कोई जाके बैठ गया, अगर आपने निकालना है, जैसे टूथपिक होता है ना वो रख लेना साथ में, इंस्टेंट निकाल देना तो वो कुछ नहीं होगा। मतलब आपके पास टाइम रहता है। अगर वो 6 घंटे हो गए उसके बाद निकाला तो भी थोड़ा बहुत टाइम है, उसके बाद ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना बस। अब मैं क्या करूँगा, पहले हम सैंड लगाएंगे। मैं पहले सैंड लगाऊंगा, उसके बाद यहाँ से शुरू ब्लू होगा। कलर है। हाँ अब पूरा पहले आप करके दिखा रहे हो हाँ। फिर क्योंकि फिर मेरे को साथ में खड़ा होना पड़ेगा। अगर मैंने ऐसे बोला मैं भी कर रहा हूँ आप भी करो तो फिर बोला सर यहाँ भाग रहा है, सर ये यहाँ जा रहा है, सर मैं यहाँ पर भी नहीं होगा वहाँ पर भी नहीं होगा, इसलिए मैं दो में आऊँगा। इतना फैन लिया और चाहिए तो हम बाद में भी डाल देंगे। अभी देखो ना जादू करते हैं, वाइट कलर है ना अभी सैंड लिया वाइट सैंड हेवी वाला चाहिए। और यही चीज़ क्यों मैंने पहले मिक्सिंग करा ली थी। ठीक है, अगर हम इसको रखेंगे फिर हम डालेंगे फिर मिक्सिंग करोगे फिर इसको छोड़ोगे जब तक तो ये हार्ड हो जाएगा। तो इसलिए हमने पहले कि भाई मिक्सिंग हम पहले ही कर देंगे। जैसे अब ये हार्ड लग रहा है मुझे तो और चाहिए फेस मास्क बन गया जैसे पार्लर में बनाते हैं। फेस पैक बनाओ अपना।
चेहरा छू रिजर्व हो जाएगा। एक फायदा है तो वैसी वैसी इसमें रेजर डाल के रेजिन को और सैंड के साथ कलर थोड़ा सा डाला फिर हाँ सर अब जैसे कि बैलेंस तो बिगड़ रहा है मैं वही तो कह रहा हूँ बिगड़ेगा अभी तो क्योंकि फिर हम बाद में इसको जब लगाएंगे ना जब गिरेंगे तो ऐसे ऐसे गिरेगा ना तो हमें फटाफट हम नीचे से यूँ पकड़ेंगे जहाँ से हमें गिर रहा है हमें जहाँ से लग रहा है वहाँ से हम पकड़ेंगे और नीचे पेपर लगाएंगे। कभी कभार तो कोई इतना ज़्यादा नहीं बिगड़ता इसमें मेनली हमें नीचे का टेबल सही हो जाना। इसको ऐसे लगाना है। सैंड है ये जैसे मर्जी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपका सीधा आ रहा है और टेढ़ा जा रहा है वो आपके ऊपर है कि आपने कहाँ से क्या चीज़। अगर हमें इस पे स्टोन्स वगैरह लगा दी तो अभी हाँ सर वो लगाएंगे। शेल्स भी लगाते हैं वो सब आपको अभी लगाना पड़ेगा मतलब जब रेजन वगैरह आप डाल देते हैं उसके बाद वो स्टोन हो या शेल हो अब इसमें टिका देंगे तो फिक्स हो जाएगा। ट्राइपॉड बैटरी कैमरा तेरे पास है वो मैं लेके जाऊँगा सर को वापस कर दूँगा और ये तीनों चीज़ें फोटोज़ के लिए जरूर पड़ेगा लास्ट में कैमरा जब ये बना लेंगे हम तो तू रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के लिए नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपके पास घर में रेजन मिक्स करना एग्जैक्टली थोड़ा सा बिल्कुल अभी तो मैंने 75 लिया है 10 दो बैटरी और इनटू वो कर लेना और थोड़ा थोड़ा सा लगाना और हाँ फेविक्विक भी लगा सकते हो ठीक है फेविकॉल मत लगाना फेविक्विक लगा देना उससे भी फिक्स हो जाएगा मगर रेजन लगाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा। सामान लेके उनको हाँ मतलब जैसे फेविकॉल लगाते हैं वैसे रेजर लगाते हाँ वैसे रेजन लगा के उसके ऊपर फिक्स कर दिया। वैसे बैग तो है ही सारी चीज़ अगर हम अभी लगाते हैं उसमें क्या होता है कि हमारा एक इफेक्ट आ जाता है कि लाइक वो शेल अंदर दबाओ हाँ वही जैसे ये मिट्टी मिक्स इसमें ऐसे किया side इसके में अंदर seashells वगैरह। जैसे दबा दिया तो वो अंदर ही रहेगा वो। और ये भी नहीं कि मैंने अगर ऐसा किया तो आप भी ऐसे करो आपको अगर बीच में करना है ये साइड तो आप बीच में कर सकते हो अब बीच में सी ठीक है ना बीच में सी का और आईलाइन टाइप बना दिया आपने और साइड से आपको मगर ग्लो करना पड़ेगा वो पूरा साइड से ही डालो एक एक से हाँ एक एक में छोटा बड़े साइज हाँ वही क्योंकि हमें वो डालना है क्लियर रेजन और अगर आपने पूरा डाल दिया तो क्या होगा जब हम क्लियर रेजन डालेंगे इसके ऊपर तो वो नीचे वाले को हटा देगा तो उससे ख़राब हो जाएगा। देखो इतना तो वेस्ट होगा ही होगा ठीक है हो गया। अब हम आते हैं कलर्स बिना ग्लव्स के ध्यान से निकालना वरना तेरे हाथ वो हो जाएगा जैसे बोलते हैं ना क्या बोलते हैं रच जाएगा मेहंदी इजिप्ट के मम्मीज भी इसी में रेजन आर्ट करना तेरे को ये छोड़ना पड़ेगा। अब ये पिगमेंट मैं पहले नहीं डालूंगा पहले मैं रेजन डालूंगा वरना वो हार्ड हो जाएगा फिर फोन केस के ऊपर कुछ डाल कि घूम रहा है लगता है मेरे समुंदर में कुछ आएगा। सर वो एकदम ब्रॉडनेस आई इतना से 2 बूंद जिंदगी की जबकि आपके पास बहुत सारे बूंदे हैं ये अगर एक निकालो ना ये पूरे इसमें हो जाएगा काम। अच्छा हाँ फोटो काफी अच्छा
ऐसी फोटो कलर्स होते हैं जैसे वो थोड़े ट्रांसपेरेंट हो हाँ जाते हैं ट्रांसपेरेंट, जो वो वाटर कलर हाँ इनके पिगमेंट्स भी आते हैं, जैसे थोड़े पाउडरी टाइप होते हैं, वो भी आप डाल सकते हो। थोड़े शाइनी टाइप चाहिए आपको तो वो चीज़ें आप कर सकते हो। अब जैसे मैंने ये किया, इसको रख दिया, अब मैं ये कलर जिंदा ही दब बाद में मेरे को जगह भी काम खराब मत करने। अब आपने इसके हिसाब से कैलकुलेट करना है कि आपको डार्क ब्लू कितना चाहिए, आपको लाइट कितना चाहिए, तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे। ज़्यादा डार्क है। डार्क है ना। हाँ ये ये वाला ऐसा था। हाँ वो उनके पास है, मेरे पास तो ये है, या तो वो ग्रीन दे देंगे। ग्रीन देना एक बार ग्रीन ये वाला तो है मेरे पास, ये वाला तो यहाँ पड़ा हुआ है। नहीं वो तेरा तीन कलर जो है मेरे वाला इसका ही वाला। हाँ ये वाला खाओ रेसिन की मटर और ग्रीन आपने खाओ रेसिन बेसिकली नहीं आपको वो वाला है वो यही है। सी ग्रीन ये सी ग्रीन तो है, ये रहा ना, ये ला अलग अलग मेरे को भी ये देखो। ट्रांसल्यूसेंट वो वाला सी छोड़ो। कोई सा भी चीज़ हो सकता है। वीडियो एडिटिंग मैंने लाइक सी ठीक है। अब आ रहे हैं वाइट। जैसे हमें वाइट बिल्कुल कम ही चाहिए क्योंकि हमने थोड़ा सा हाँ इसके जो ड्रॉप्स है ना थोड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ये जबकि मैंने बहुत कम हो गया इसमें। ये हो गया ट्रांसपेरेंट। हम ट्रांसपेरेंट इसलिए भी थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं क्योंकि कभी हम ब्लू डाल रहा हूँ मैं, मेरे को कम लग रहा है तो मैं इसमें ऐड करूँगा, थोड़ा सा मिक्स करूँगा फिर से डालूँगा। ठीक है ना, तो हमेशा ये ध्यान रखना कि ख़त्म नहीं करना है ठीक है। और यहाँ तक डालूँ वाइट, ये जो तीन कलर है वो तीनों यहाँ तक आने चाहिए।
देखो इसको डालने का दो तरीका है, या तो